जो अपठित गद्य पद्य है ये तो है 10 नंबर का, और व्याकरण का जो भी भाग आएगा वो आएगा 16 नंबर का। यह आप लोगों ने उस दिन नोट कर लिया होगा। और रचनात्मक लेखन जो बच गया ना, ये आएगा कुल 20 नंबर का। तो कुल कितने हो गए? 20 10 30 10 40 46 नंबर हो गए। और 46 के बाद बचे 34 नंबर। 46 नंबर हो गए अतिरिक्त के, माने कृतिका और क्षितिज के अलावा। तो जो अपनी किताबें हैं ना, किताबों से अपने आएंगे 26 जमा 8, माने 26 नंबर अपनी क्षितिज के और 8 कृतिका के। जिन किताबों को हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं उनसे तो सिर्फ 34 नंबर का काम आ रहा है। इसमें भी 7 गद्य से और 7 पद्य से, 7 माने 14 एमसीक्यू आएंगे। और ये तो एमसीक्यू है ही नहीं, कृतिका से कोई एमसीक्यू नहीं है। तो अपने को उस हिसाब से भी तैयारी करनी है कि 7 और 7 14 नंबर के एमसीक्यू यहाँ से आने हैं, और बाकी अधिकतम अंक है वो किताबों के बाहर से आ रहे हैं। अगर इसका प्रतिशत निकालेगा कोई बच्चा तो पाएगा कि ये केवल 42% है और वो 58% के करीब आएंगे। इसका मतलब किताबों के बाहर से 58%। यहाँ पे अपन देख सकते हैं, फिर से वही जो मैंने बताया वही है सिलेबस के। अपठित एमसीक्यू आएंगे अपठित के, गद्य पद्य, और 10 नंबर का अपठित हो गया। फिर व्याकरण जो है अपने वाक्य आएंगे रचना के आधार पे 4 नंबर के आएंगे। 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे, ऐसे ही 5 में से 4 प्रश्न यहाँ से करने होंगे। और कर रहा होगा ना दो पहले। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड करने वाला था कि ये सिलेबस में रिकॉर्ड कर लूं, अब चलो कोई नहीं, अब बाद में ही करेंगे कभी। हाँ अभी मैं दिख रहा हूँ खुद को, से नहीं दिख रहा था, चलो बाद में ही करेंगे। तो वाच्य वही 5 में से 4, पद परिचय 5 में से 4, और ये अलंकार में से श्लेष, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानविकरण, ये भी 5 में से 4। ये 16 नंबर पाना एकदम आसान है, इसमें से एक भी नंबर नहीं कटना है। ये 10 नंबर भी एकदम आसान है, और ये सारे के सारे एमसीक्यू हैं। 16 और 10 26, और 7 गद्य के और 7 पद्य के क्षितिज से। तो 7 7 14 26, 2 और 2 4, मीन्स 40 नंबर के एमसीक्यू इस तरह से आ रहे हैं। आपके दिमाग में एकदम सिलेबस छप जाना चाहिए कि हाँ यहाँ से इतने एमसीक्यू, यहाँ से इतने एमसीक्यू, कृतिका में से कोई एमसीक्यू नहीं, और एमसीक्यू के 40 नंबर, अपना कहीं भी एक भी अंक ना कटे। ये जो मैंने 7 एमसीक्यू बताए थे ना, ये वही है बहुविकल्पी प्रश्न, ये वाले 7 गद्य खंड से। और पांच और 2 7 होके हो रहे थे ना, जैसे ये 5 और 2 7 मिला के 7 हो रहे, ऐसे ही वो भी 7 हुए थे। ये काव्य खंड से है। तो ये एमसीक्यू का पूरा पोर्शन हो गया। फिर ये वर्णनात्मक है, 4 में से 3 प्रश्न करने होंगे, 2 तिया 6, और 6 नंबर का ये, 6 नंबर का ये, और 8 नंबर का ये, 20 ये हो गए। और 7 एमसीक्यू बताए थे अभी, कुल हो गए 34। और कृतिका के 3 में से 2 प्रश्न करने होंगे, निबंधात्मक प्रश्न करने होंगे, क्योंकि 4 नंबर के प्रश्न हैं। यहाँ पे हर बच्चे को ध्यान देना पड़ेगा कि कृतिका जो है उसके प्रश्न 4 अंकों के हैं। इसका मतलब सीधा है कि वो लगभग 1 पेज पे उसका उत्तर करना है, या फिर आधे पेज से ज्यादा पे उत्तर करना है। मतलब बड़े उत्तर करना है, कम से कम 8 10 12 15 पंक्तियों में, जिसकी जिस तरह की लिखाई है वैसे। कृतिका में तभी 4 में से 4 अंक मिलेंगे, और कुल कृतिका 8 की है, तो 1 4 का और दोनों 8 का। और ये अपना 20 अंकों का काम है। अनुच्छेद 6 अंकों का, और पत्र 5 का। यहां से तो बच्चे के अंक कटते नहीं हैं। ये जो स्ववृत्त है, ये क्या कभी किसी बच्चे ने किया है? मुझे बोलकर बताओ। जी सर।
yes sir. बढ़िया बेटा। तो जो स्ववृत्त है इसमें से और ईमेल में से कोई एक करना है। ईमेल प्रार्थना पत्र की तरह ही है। शब्द जहां लिख रखे हैं ना 80 शब्द या 100 शब्द, हमें काउंट नहीं करने होते। कभी भी परीक्षा में आप ये अंक काउंट मत करना, शब्द काउंट मत करना कि भाई इतने वर्ड्स का है, ऐसे नहीं। अगर आपने 125 शब्दों में भी कर दिया तो भी अंक पूरे मिल जाते हैं। अगर आपने 110 शब्दों में किया तो भी, 100 के करीब में भी आपका जो मैटर आपने लिखा है ना वो देखा जाता है। और इसके अतिरिक्त 100 शब्दों की सीमा क्यों दी गई है फिर, जब ऐसा ही है तो सीबीएसई ने सीमा इसलिए दी है ताकि उसके इर्द गिर्द बच्चा करे। क्योंकि कुछ बच्चे 5-5 पेज भर के आ जाया करते थे एक जमाने में, कुछ बच्चों ने आधा ही पेज किया, तो ये गड़बड़ हो जाता था। तो इससे क्या होगा, अधिकतम बच्चों के 1.5-2 पेज होंगे। तो सीमित करने के लिए ना, शब्दों की संख्या सीमित करने के लिए ये दिया, एकदम छोटा भी नहीं करना, इसलिए शब्दों की सीमा दी गई है। तो 80 शब्दों में अगर नहीं आ रहा और 100 तक, ये दिमाग में रखना हर बच्चे को कि कहीं वो 100 शब्द गिनता रहे। बहुत बार बच्चे गिनते रहते हैं। औपचारिक ईमेल प्रार्थना पत्र की तरह ही है। यहां से मुझे नहीं लग रहा है कि कोई अंक कटेगा। 6 और 5 और 5 तक। अब आता है अपना विज्ञापन। विज्ञापन 40 शब्द है। सेम बात विज्ञापन की, विज्ञापन ऐसे ही करना है। आपको कुछ एक्टिविटीज दी होंगी, सब्जेक्ट एनालिसिस एक्टिविटी, वो सारी आती है। पोर्टफोलियो आपने बना लिया ना सर? हिंदी का तो नहीं मिला था पोर्टफोलियो। अच्छा, हिंदी का नहीं। पोर्टफोलियो भी बेटा बनाना होता है, अगर टीचर ने दिया है तो, और अगर टीचर ने दिया ही नहीं है तो फिर तो अभी जो नए टीचर आएंगे वो देंगे। ठीक ऐसे श्रवण और वाचन कौशल होता है। श्रवण में आपको या तो कोई ऑडियो सुनाया जाता है, टीचर कोई गद्यांश पद्यांश पढ़कर सुनाते हैं और आपको सुनना होता है, नोट्स लेने होते हैं। और 5 प्रश्न जो है वो टीचर पूछते हैं, या तो लिखित करवाते हैं और उनके जवाब देने होते हैं। उनके अंक मिलते हैं फिर वो जो आपका हुआ। और वाचन में आपका कोई कविता, कोई कहानी, कुछ भी हो सकता है, कोई स्किट वगैरह हो गया, उसके वीडियो में वहां बनवाया करता था भुवनेश्वर। कई बच्चों के बना के मैंने डाल रखे, आप देखना। खुशी और क्योंकि मैंने उस पर डाल रखे वाचन कौशल, सुन कौशल, यूट्यूब वीडियो वगैरह। तो ये वाली एक्टिविटीज होती है, यहाँ पर भी मैंने डाले हैं बच्चों के। ये सारे पार्ट सिलेबस में है ही नहीं। और ये केवीएस का ही देख रहे हैं, जो केवीएस का बना है। ये और भी सरल भाषा में कर दिया इसे कि कुल बहुविकल्पी प्रश्न। अब आपके दिमाग में एकदम आ गए कि बहुविकल्पी कहाँ से कितने आ रहे हैं। 14 नंबर के आपके क्षितिज किताब से हैं और बाकी यहाँ से हैं सारे। 16 व्याकरण से, 14 और 16 30, 14 and 16 is equal to 30, और अपठित अनसीन पैसेज 5 + 5 10। तो आपको पता चल गया कि एमसीक्यू कहाँ से आ रहे हैं। और अब ये 2 3 6 6 12 और 8 20 नंबर के अपनी इस किताब से प्रश्न फिर से वही चीजें आ रही हैं, सेम वही चीजें हैं, पर और सरल भाषा में, ताकि बच्चा समझ सके। अब आप यहाँ देखेंगे 120 शब्दों का कुछ लिख रखा था, ये 100 शब्दों का था, ये 80 का था, ये 40 का था। लेकिन ये याद रखना है कि अनुच्छेद तो करना ही करना है, पत्र तो करना ही करना है, लेकिन स्ववृत्त और ईमेल में से किसी एक पर हम बहुत अच्छी पकड़ बना लेंगे परीक्षा तक, और दूसरे का भी ज्ञान तो हमें लेना ही है, सिलेबस में दिया है। तो किसी एक पर बहुत अच्छी पकड़, तो वो स्ववृत्त भी हो सकता है और ईमेल भी, दोनों में से एक आपको परीक्षा में करना होगा। ठीक ऐसे ही विज्ञापन और संदेश लेखन में से भी एक हमें परीक्षा में करना होगा। तो
आपको सब समझ में आ रहा है ना मैं जो बात कर रहा हूँ वो? यस जी सर। सर। यस। ऐसा तो नहीं मैं ज्यादा टाइम बाकी चीजों में लगा रहा हूँ, सिलेबस अभी छूट रहा है। इसमें तो बहुत आगे है भाई, कहाँ तक है? अभी मैंने जो सैंपल पेपर दिए है ना, एक बार उनको डाउनलोड कर लेना। एक कहानी ये अभी तो पहले गद्य आ गए। अब एग्जाम है ना, तो ये हम कर चुके थे, इसी से करते हैं, मैं यही ढूंढ रहा था। हाँ ये हम एक कर चुके थे, बोलकर बताओ, हम एक कर चुके थे यस सर। और ये दूसरा है। तो अब जो हमने एक किया था उससे संबंधित कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं, और वो प्रश्न मैं नहीं पूछूंगा, आपके पास जिनके पास किताब है ना वो बच्चा पूछेगा वो प्रश्न। किसके पास किताब है? किसके पास किताब है? किताब से पढ़ना है बेटा, हमें अपनी जो एनसीईआरटी की किताब है ना उसी से पढ़ना है, जो तभी अच्छे अंक आएंगे। पूछो। कौन कौन है? आदित्य पूछोगी बेटा? दाक्षायणी? कोई नहीं पूछोगे? मेरी आवाज आ रही है सब तक? मीरा, अनन्या, मेरी आवाज ही नहीं आ रही क्या बच्चों को? सर आवाज आ रही है। तो कोई भी बच्चा सवाल नहीं पूछेगा भाई, किताब से पूछना है आपको। आपकी जो किताब है जो कल हमने पढ़ा है उसमें से सवाल पूछने हैं आपको, प्रश्न पूछने हैं, और कुछ नहीं तो यही पूछ लेंगे कि कवि कौन थे। ऐसे तो मजा नहीं आएगा ना, मैं तो पूछ पूछ के चलूंगा, ऐसे थोड़ी भाषा में ऐसे थोड़ी होता है। तो हम दाक्षायणी से पहला सवाल पूछते हैं, कल की कविता के कवि कौन थे दाक्ष? सर सूरदास जी। सूरदास जी। और पहले पद में क्या संदेश दिया है? पहले पद में गोपियां उद्धव को व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि आप बड़े बड़भागी हो, आप बड़े भाग्यवान हो कि आप कृष्ण के प्रेम से अछूते रहे हो। आप उस तेल के गागरे के जैसे हो जिसका पानी का एक बूंद भी नहीं छूता, और कमल के पत्ते की तरह भी। कमल के पत्ते की तरह। और वो गोपियां अपने को अबला नारी बुलाती हैं क्योंकि वह कृष्ण के प्रेम में कृष्ण के प्रेम के जाल में फंस चुके हैं। कृष्ण के, तो वो अपने आप को अबला नारी बुलाते हैं। बहुत बढ़िया। मेरे पास इस समय क्या है, वो किताब है नहीं, स्कूल में छूट गई या तो, और मेरे पास सैंपल पेपर है आपके 25। तो हम अब अगले में आते हैं, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। आपने आज की तारीख डाल ली, मेरा नाम लिख लिया, और आज आपने वो जो आपकी कॉपी है ना, अलग अलग कॉपी नहीं लगानी आपको, जो आपने एक कॉपी में किया है उसी के सीक्वेंस में लिखते रहना है। परीक्षा में ये आपके नोट्स हो जाएंगे और आपको अभी से नोट्स बनाने आ जाएंगे। आपको 11वीं 12वीं में नोट्स की आवश्यकता होगी, उसके बाद भी नोट्स की आवश्यकता होगी, तो नोट्स मेकिंग भी हम अभी से करते चलेंगे। जिस बच्चे ने आज किसी और कॉपी में किया, कल किसी और में किया, परसों किसी और में किया, उसके अंक कम हो जाते हैं, आप कभी देख लेना। तो सेम कॉपी होनी चाहिए। परीक्षा से एक रात पहले, 2 रात पहले जब हम रिवीजन करते हैं तो वो कॉपी बड़ी मदद करती है, सेम कॉपी हो। अगर कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ और सब ठीक ठाक रहा तो मैं परीक्षा तक पढ़ाऊंगा, इसका मतलब आपकी कॉपी भर जाएगी। और अभी तो हम बहुत स्लो चल रहे हैं, स्पीड पकड़ेंगे धीरे धीरे, अभी तो टाइमिंग भी अपना सेट होना बाकी है।
अभी इस क्लास को मैं रिकॉर्ड किया करूंगा, कॉपी अभी तो मैंने वो बनाया है सिर्फ एक ना, क्या बनाया है मैं आपको दिखा दूं। अभी तो ओहो आज मैं अपडेट करके देखो क्या। सर रिमाइंड में लेटर कर देते उसमें। हाँ ये भी है। अभी अभी नहीं कर रहा, रिमाइंड वही करेंगे जो आपने बताया। ये अभी बनाया है, पहले पिछले साल अलग बनाया था मैंने, वो शायद मैंने इसमें डाल रखा है। और ये देखो पूरा रेड हो गया, इट मींस ये भर गया पूरा का पूरा, इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा कुछ। अब ये इस साल का बनाया है 2023-24 10वीं, तो धीरे 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 ना रूटीन पर आते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे। तो आप अपनी कॉपी तैयार रखिएगा, ये कॉपी जैसा जैसा मैं बताऊं वैसे वैसे करते रहना, तो रिजल्ट वैसा आएगा जैसा आप चाहेंगे। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी होता है, हरे रंग का होता है, आप लिख सकते हैं हरे रंग का पक्षी जिसके हाथ में एक लकड़ी होती है। तो हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन, ये तीन चीजें हैं। मन कर्म, ये क्रम को गलत लिख दिया क्योंकि इसी तरह लिखा करते थे वो ब्रज भाषा में, तो उनके हिसाब से सही है, आज के हिसाब से ये ऐसे होना चाहिए कर्म, इसको उन्होंने ऐसे लिख दिया क्रम। वचन माने वचन, नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। आप साथ साथ मन ही मन बोलते रहिए, भले ही समय मिले तो पढ़ते भी रहिएगा। अलग भाषा है ना, तो जब हम अलग भाषा को पढ़ते हैं ना तो अपने दिमाग के वो तंतु भी काम करते हैं, जो तंतु क्या होते हैं, एलिमेंट वगैरह ना, तत्व वगैरह कुछ ना, वो भी काम करते हैं जिन्होंने अब तक काम करना बंद कर दिया। तो अलग भाषा सीखना अच्छा रहता है। तो ये ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा हिंदी का ही एक परिवार का हिस्सा माना जाता है। ब्रज भाषा को 8-10 भाषाएं मिलकर हिंदी को बनाती है। और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत लोग जागत है ऐसो जो करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि लहसों को जिनके मन चकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। ये पद है। सूरदास और इनके साथ साथ 7 कवि और थे, कुल 8 कवि थे। तो वो कवि और सूरदास मिलकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे, उनका नाम लिया करते थे। वो बैठकर शाम के समय खाना पीना खा के और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पद गाया करते थे। पूरे दिन पद रचते थे, वो कवि थे, रचनाएं करते थे। और फिर शाम को बैठकर ढोलक वगैरह लेकर नाचते गाते अलग अलग जगह पर थे लोग। और फिर जब भक्ति करते थे तो एक जगह आ गए थे बुढ़ापे के करीब, और वही ये पद गाते थे, रचना करते थे, पद गाते थे और मगन रहते थे। आपके पास 11वीं में हिंदी रहेगी या तो उड़िया रहेगी, क्योंकि एक भारतीय भाषा का होना बहुत जरूरी है। इंग्लिश रहेगी, हमें पहले बता चुका कल के क्लास में कि अब से आपसे 9वीं और 10वीं में कंपलसरी आपको उड़िया, संस्कृत, हिंदी में से 2 भाषाएं हो जाएंगी, कम से कम 2 भारतीय भाषाएं। आप कोई भी भारतीय भाषा ले सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत। और ठीक ऐसे ही 11वीं 12वीं में भी तो फिर मीरा आएगी। अगर कंपलसरी हिंदी किसी बच्चे ने ले ली, मीरा आएगी, तो मीरा भी ऐसे ही भजन किया करते थे। 11वीं में ही मीरा है, कबीर है, तो वो अपने अपने भगवानों की ऐसे ही भक्ति किया करते थे। जब जब हम कविताएं पढ़ेंगे तो इस तरह लिख लेंगे हम, जो अभी मैं लिख रहा हूँ। जब जब कविता पढ़ेंगे ठीक ये एक चित्र बना लेंगे, या इसको क्या बोलते हैं भाई, आप लोग क्या बोलते हैं, डायग्राम बोलते हैं क्या, क्या है ये, पता नहीं क्या है, बताओ किसी को पता है क्या है ये? किसी को नहीं पता। तो इधर शिल्प और कला की बातें लिखेंगे, शिल्प सौंदर्य या कला सौंदर्य, ठीक, जब भी हम कविता पढ़ेंगे तब। और इधर भाव की बातें लिखेंगे। भाव किसे कहते हैं? भाव कहते हैं, मुझे सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे, कहते हैं अर्थ को, उस कविता के अर्थ को भाव कहते हैं। अच्छा, इसे बोला जाता है फ्लो चार्ट, ठीक है। तो उस कविता का जो अर्थ बताया जाता है वो होता है भाव। और धीरे 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 जो जो समय बीतता जाएगा ना, 2 4 5 क्लास होंगे, तो हम बहुत आसानी से इन कविताओं को करते चलेंगे। यहां हम 1-2 पंक्तियों में ही उसका भाव लेते रहे ना। और इधर शिल्प, शिल्प में कौन कौन सी चीजें आएंगी? शिल्प में जैसे मैं दिख रहा हूं इस समय ना, तो बाहर से जो दिख रहा हूं वो सारा शिल्प है। आंख, नाक, बालों का रंग, हाथों का रंग, ये ना रंग रूप, बाहरी रंग रूप सारा शिल्प है।
और अंदर के जो विचार है वो भाव है। ठीक कविता का, ये देखो आप कविता को स्क्रीन पर देखो, तो ये जो बाहर से जो इसमें दिखेगा ना, अलंकार, रस, भाषा, भाषा शैली, छंद, ये सब का सब जो बाहर से दिख रहा है वो शिल्प है, कला है। इसका दूसरा उदाहरण भी हम ले सकते हैं, जो आपका मोबाइल है या आप लैपटॉप से या कंप्यूटर से आपने ज्वाइन कर रखा है, तो कंप्यूटर की जो बॉडी आपको दिख रही है ना, सीपीयू दिख रहा है, माउस दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है, स्मार्टफोन दिख रहा है, वो सब का सब है शिल्प, वो सब का सब है शिल्प या कला। और इसके सॉफ्टवेयर जितने भी हैं वो हैं भाव। ये चीज अब आपको एकदम कंठस्थ हो गई। बीच बीच में एक दो बार फिर से मैं इसे रिपीट करूंगा ताकि जो नया बच्चा जुड़े वो सुनकर सीखता रहे, और जिन्होंने सीख लिया उनके वो बातें एकदम पक्की हो जाए। अब क्योंकि जब भी किसी अन्य भाषा की कविता हम पढ़ेंगे, वो भाषा चाहे ब्रज भाषा हो चाहे अवधि हो, हम उसके शब्दार्थ जरूर पढ़ेंगे। तो अब इसके शब्दार्थ हम सारे ले लेते हैं। हमारे माने मेरे। अब जैसे ही मैंने इतनी देर में बताता रहा, तो आपको इधर उधर ना जाकर, जब मेरे साथ आप 30-40 मिनट है ना, तो उस दौरान आप कुछ न कुछ लिखते रहिए। तो जब आपने देखा सर ऐसी चीजें बता रहे हैं कुछ ना, तो आप सुन भी रहे हैं, और आपने तब तक अपने पास एनसीईआरटी किताब लेकर बैठना है, सभी को कॉपी होगी, तो उसमें आपको कठिन शब्द जो शब्द लिख रहे हैं ना, वो कठिन शब्द आपने लिख लिए। अर्थ में बताता रहूंगा, नहीं बता पाया, पूरी क्लास हो गई, मैं नहीं बता पाया, भूल गया, आप पूछेंगे सर इस कार्य पे बताइए, ऐसे करना है। तो हमारे हरि हारिल के, हमारे तो मतलब पता ही है कि हमारे हरि माने भगवान श्री कृष्ण, हारिल माने एक हरे रंग का पक्षी, लकड़ी माने लकड़ी, मन माने मन, हृदय, क्रम माने कर्म, काम और वर्क, और वचन माने बात। तो ये तीन चीजें होती है, मन जो आप सोच विचार करते हैं वो, और कर्म जो हाथों से कर रहे हैं कर्म, और बोल रहे हैं जो। इन तीनों चीजों में, मतलब मेरे विचारों में भी, मेरे कर्मों में भी और मेरे हृदय में भी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। यहाँ अर्थ क्या निकल रहा है कि मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़े। नंद नंदन हो गए भगवान श्री कृष्ण, नंद नंदन श्री कृष्ण, उर माने हृदय, दृढ़ माने मजबूती से, पकड़ी माने पकड़े हुई। कि हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी हो गई, एक ऐसा पक्षी जो अपने हाथ में एक लकड़ी रखता है, छोटा सा डंडी से कुछ तिनका सा रखता है। वो जब वो पैदा होता है, बड़ा होना शुरू होता है, तो उसके कुछ दिनों बाद उसे कहीं कोई लकड़ी मिल जाती है, कैसे मिलती है भगवान जाने, लेकिन वो उस लकड़ी को पकड़ लेता है, फिर उम्र भर नहीं छोड़ता, जीता है तब तक उस लकड़ी को लेके उड़ता है, फिर कहीं जाके बैठता है, लकड़ी को रख देता है, दाना पाना खाता है, फिर लकड़ी लेके उड़ जाता है। ऐसा अकेला वही पक्षी है, वही कोई और पक्षी नहीं लेकर उड़ता, वो छोड़ता नहीं, मरते तब तक। गोपियां कहती है कि हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल के लिए जो लकड़ी है ना, हमारे लिए श्री कृष्ण वैसे ही, कि हमारा मन, विचार, हमारा हृदय, हमारी बात और हमारे शब्द, कर्म, सब कुछ श्री कृष्ण पे समर्पित है। जागत सोवत, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिवस दिन में, निशी रात। निशी शब्द निशा शब्द से बना है, निशी माने रात, बाकी सारे तो अर्थ आपको पता ही है, निशी का आप लिख लो रात। कान है जकरी, कि कृष्ण कृष्ण, जकरी माने रट लगा रखी है, कि जागते हुए, सोते हुए, सपनों में, दिन में, रात में, हमारे मुंह से तो हमेशा कन्हैया कन्हैया, कृष्ण कृष्ण की ही रट लगी रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो, कि सुनो, ये जो योग की शिक्षा आप हमें दे रहे हैं ना, वो ऐसा लगता है जैसे मानो कड़ी ककड़ी हो, कड़वी ककड़ी, कड़वी माने कड़वी, ककड़ी माने ककड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आए, यह व्याधि माने रोग, आधि और व्याधि होते हैं, तो व्याधि शब्द है रोग या बीमारी, कि यह कौन सी बीमारी तुम हमारे लिए ले आए। देखी सुनी न करी, ना तो हमने इसको देखा है, ना इसके बारे में सुना है, ना हमने किया है। गोपियां उद्धव को कह रही हैं कि ये तो तुम जो योग का संदेश हमारे लिए लाए हो, ये ना हमने देखा है, ना सुना है, ना हमने किया है, ये हमारे लिए रोग है, बीमारी है, आप क्यों लेकर आए हो। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, सूरदास कहते हैं कि ये तो उनको, तिनहि माने उनको ही, ले सौंपो माने ले जाकर सौंप दो, उनको ही ले जाकर सौंप दो, जिनके मन चक्री, जिनका मन जो है ना वो चक्री बना हुआ है, मतलब इधर उधर भटक रहा है। अभी भी मैंने अर्थ नहीं बताया, अभी शब्दार्थ बताते मैंने थोड़ा सा विस्तार से बताया। अब मैं इसका थोड़ा सा शिल्प बता के फिर इसका भाव बताऊंगा। तो शिल्प में अगर हम गौर करेंगे तो ह और ह की आवृत्ति से यहाँ पे आप लिखेंगे अनुप्रास अलंकार, और हमारे हरि हारिल ये शब्द लिखेंगे। अनुप्रास अलंकार,
हमारे हरि हारिल, थोड़ा जल्दी लिख लेंगे। ठीक ऐसे ही सोवत स्वप्न में फिर से अनुप्रास अलंकार है। करोई ककरी, क और क की आवृत्ति फिर से अनुप्रास अलंकार है। अब सारे लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे अनुप्रास, अनुप्रास की तो पहचान ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, ये बातें आपको तब बतानी होंगी जब शिल्प या कला का सौंदर्य आपसे पूछा जाएगा। अलंकार हो गया, एक ही अलंकार हुआ। दूसरा अगर हम देखें तो नंद नंदन में यमक अलंकार है। अगर हम इसे अलग अलग करके देखें तो नंद नंदन, तो नंद का मतलब नंद बाबा और नंदन माने पुत्र। तो टुकड़े करके जब अर्थ निकालते हैं ना यमक का, तो उसको सभंग यमक बोलते हैं। अपने को इतनी गहराई से नहीं जाना, बस नंद नंदन में यमक अलंकार लिख लेंगे। कान्हे कान्हे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार लिख लेंगे। यमक पुनरुक्ति प्रकाश उधर ही लिखते चलेंगे। नंद नंदन यमक, कान्हे कान्हे पुनरुक्ति प्रकाश, और जो करोई ककरी, तो मानो आ जाता है इसका अर्थ। सुनत जो लागत है ऐसो, कि सुनो योग ऐसा लगता है मानो कड़वी ककड़ी। तो मानो का मतलब संभावना, और जब संभावना होती है तो उपमेय में उपमान की संभावना अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार। ये अपने सिलेबस में है अलंकारों में, उत्प्रेक्षा है तो उत्प्रेक्षा अलंकार। ये तो एक चीज हुई है अभी अलंकार की। मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ क्या, बोलकर बताओ। नो सर। हाँ ठीक है, ठीक है। अब अगर बात करें हम इसकी, तो छंद क्या लिखेंगे? तो दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे जहां भी आप आ गए हो तो आप लिखना पद छंद है। पद छंद है, कहीं पर भी लिखना, इधर लिखना लेकिन शिल्प और कला की तरफ। फिर चौथे नंबर पे या पांचवें पे जहां भी आप पहुंच गए तो आप लिखिएगा कि क्योंकि गोपियां हैं और श्री कृष्ण है और उनकी प्रेम की और बाकी चीजें, वियोग श्रृंगार रस चल रहा है, तो आप लिख लेंगे वियोग श्रृंगार रस। जब भी स्त्री पुरुष का प्रेम कभी भी आएगा ना कविताओं में, तो वो श्रृंगार रस होता है। जब माता पिता के बड़ों के प्रति प्रेम आएगा तो वो वात्सल्य रस होता है, भगवान के प्रति प्रेम आएगा तो वो भक्ति रस होता है। ये तीन रस होते हैं ये प्रेम से संबंधित। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को वो प्रेमी के रूप में पूजा कर रहे हैं उनकी, तो वियोग श्रृंगार रस। वियोग क्यों है? क्योंकि श्री कृष्ण उनके साथ नहीं है, तो वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस, रस भी हो गया, छंद भी हो गया। भाषा तो पांचवें या छठे नंबर पे लिखेंगे ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा है, जब सिर्फ ब्रज भाषा। शब्दार्थ देखें, शिल्प भी देख लिया, भाव भी देखेंगे और अंत में हम सारांश भी देखेंगे। आप अगर सारांश और शब्दार्थ पहले करके आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और अब हम इसका देखेंगे। ब्लू से तो चलता है अपना ये, और रेड से चलेगा अब अपना भाव। जब वो उद्धव उन्हें समझा रहा होता है, बता रहा होता है कि आपको योग करना चाहिए। योग में सिर्फ आसन नहीं आते, योग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। 8 चीजें आ जाती हैं योग में। आता है यम, नियम, आसन, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, समाधि, और एक और चीज मैं भी भूल रहा हूँ। 8 चीजें आती हैं। इनमें भी यम में 5 चीजें आती हैं, है ना? क्या बेटा, आवाज नहीं आ रही, कट रही है? हेलो सर। हाँ बेटा। तो प्रत्याहार और एक चीज है प्रत्याहार, बहुत बढ़िया। हाँ वो प्रत्याहार। तो योग में ये 8 चीजें आती हैं। इनमें भी यम में 5 चीजें आती हैं और नियम में भी 5 चीजें। इसका मतलब योग अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। योग में सिर्फ आसन ही नहीं होते, और वो उस सारे योग की शिक्षा, उसमें झूठ ना बोलना भी आता है, उसमें चोरी ना करना भी आता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना आता है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, धैर्य आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो उन सभी में जो भी अच्छे गुण होते हैं ना अपने, वो लगभग सारे आ जाते हैं। तो वो सारा ज्ञान की बातें हो गई एक तरह से गोपियों के लिए। और गोपियां कह रही है कि हमें वो नहीं चाहिए ज्ञान, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है कि मन भटकेगा नहीं, मन एक जगह लगा रहेगा। तो गोपियां अपनी बात कहते हुए बताती हैं कि इसके ये बेनिफिट है, फायदे।
जो मिलने वाले हैं हमें, तो हम बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं इस समय। तो वो उनको जवाब देती है कि हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण, हारिल पक्षी के लिए जो लकड़ी है ना, वो हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण हो गए। हारिल हम हो गई है, लकड़ी श्री कृष्ण हो गई है। हारिल लकड़ी को नहीं छोड़ता, हम श्री कृष्ण को नहीं छोड़ रहे। आगे वो बताती है कि हमारा मन, हमारा हृदय, हमारे कर्म, जो भी हम काम करते हैं वो, और हमारी बोली, इन तीनों में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण है। नंद नंदन माने नंद का बेटा, अर्थात श्री कृष्ण है, हृदय में है, हमेशा हृदय में है, और वो उनको भी हृदय में हमने दृढ़ता पूर्वक मजबूती से पकड़ के रखा हुआ है। अर्थात हमारा मन, हमारी शब्द और हमारे कर्म सिर्फ उन्हीं को समर्पित है। तो हम तो भटके हुए हैं ही नहीं। आगे वो कहते हैं जागत सोवत स्वप्न दिवसने से, कि जागते समय और सोते समय, अर्थात जागते हैं तो श्री कृष्ण का ध्यान है, सोते हैं तो सपने श्री कृष्ण के हैं। स्वप्न में, दिवस माने दिन में, निशी माने रात में, दिन रात सिर्फ हमें श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण की हमने जक लगा रखी है, रट लगा रखी है। तो हम तो भटके हुए हैं ही नहीं। अगर आज हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं, परसों उसका नाम ले रहे हैं, उसके बाद उसका नाम ले रहे हैं, तो हम भटके हुए, लेकिन हम तो भटके हुए हैं ही नहीं। अर्थात हमें योग की आवश्यकता नहीं है। अगली ही पंक्ति में वो कहते हैं कि सुनत, कि सुनो उद्धव, कि जो योग है ना, ये हमें ऐसा लगता है मानो कड़ी ककड़ी है, कड़वी ककड़ी है। और कड़वी ककड़ी किसी को पसंद नहीं आती, कोई नहीं खाते, कड़वी ककड़ी होती है, फेंक देते हैं। तो ठीक ऐसा ही हमारे लिए योग है। फिर कहते हैं कि सूतो व्याधि हमको ले आए, कि यह तो, सूतो माने यह तो, व्याधि माने रोग, बीमारी, हमको माने हमारे लिए ले आए, माने लेकर आ गए हो, कि उद्धव योग जैसी बीमारी तुम हमारे लिए लेकर आ गए। गोपियां योग को बीमारी क्यों कहती है? कि योग ने जो उनको फायदा पहुंचाना है ना, वो फायदा उनको पहले से मिल रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारे लिए तुम ये पता नहीं कौन सा एक नया रोग बीमारी ले आए हो, जिसके बारे में ना तो हमने कभी देखा है, ना तो हमने कभी सुना है, और ना ही हमने कभी किया है। आगे यह तो सूर, अब कवि अपना नाम जरूर देते हैं अपनी रचनाओं में, कि यह तो सूर नहीं ले सको, कि सूरदास कहते हैं, और सूरदास कहते हैं मतलब गोपियां कह रही हैं, कि गोपियां कह रही है कि ये जो योग है ना, योग की बीमारी या योग का रोग जो तुम लेकर आए, ये उनको सौंपो, उनको ले जाकर दो जिनके मन चक्री बने हुए हैं, अर्थात जिनका मन भटका हुआ है, कभी यहाँ लगा, कभी वहां लगा, कभी वहां लगा। हमारा तो मन एकाग्र है, क्योंकि उद्धव ने उन्हें पहले बता दिया था कि योग जो है ना, वो तुम्हारे मन को एकाग्र करेगा, तुम में ज्ञान भर देगा, और उसके बाद दुनिया भर की चीजें तुम्हें परेशान, ऐसा बड़े बड़े ज्ञान की बातें जब उन्होंने बताई, तो गोपियों ने पाया कि ये तो हम पहले से ही कर रहे हैं, हमारा मन तो भटक ही नहीं रहा। और इस तरह से अगर भावार्थ देखें तो श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य प्रेम को गोपियां प्रकट कर रही हैं, और उनको योग संदेश की बजाय उनको प्रेम संदेश की उम्मीद थी, और प्रेम संदेश उनके पास पहुंचा नहीं। योग को उन्होंने रोग कहा है, और अब देखते हैं कि हमने कितना क्या सीखा। गोपियों ने योग के संदेश की तुलना किससे नहीं की? उत्तर बोलकर बताइए, अनदेखी बीमारी से की है या नहीं की? है सर, कड़वे ककड़ी से, हारिल पक्षी से। यस उत्तर सही कौन सा आएगा? हारिल पक्षी से। हारिल, तो हारिल पक्षी की तुलना किससे हुई है? अगर ये सवाल बन जाता है तो गोपियों से। ये दिया भाई, ये गोपियों से हुई है, क्योंकि हारिल पक्षी श्री कृष्ण किसको नहीं छोड़ता? आप बताओ। लकड़ी को नहीं छोड़ता है। हाँ, लकड़ी को नहीं छोड़ता। अब सारी चीजें मैं तो नहीं बताऊंगा, आप भी बताते रहो, मैं भूल जाता हूँ। देखो मैं तो पहले भी आपसे हेल्प लिया करता था ना, मैं भूल जाता हूँ, आप बताते रहना। ध्यान आपको रखना है, परीक्षा तो आपको देनी है ना, मुझे थोड़ी देनी है। अगला है, योग का उपदेश किन लोगों के लिए उपयोगी है? इसका जवाब हमें देगा, बाकी बच्चे लिखकर बता। फरीद जवाब देगा, मीरा को पता है, हाँ, और त्रिशा को भी पता है। त्रिशा पढ़ने लग गई भाई, एक्टिव ही लड़की हो गई, बहुत बढ़िया। और एक और बच्चा भी है कोई जिसने हैंड रेज किया है, दाक्षायणी। बाकी बच्चे सो गए क्या? फरीद जवाब दो बेटा, फरीद। सर एक बार फिर क्वेश्चन बोलेंगे? नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी बेटा, क्वेश्चन नहीं बोलूंगा मैं बिल्कुल भी, मैं उल्टा डांट लगवा दूंगा आपको। वापस इसका मतलब आप ध्यान से नहीं सुन रहे थे, क्लास में जैसा छठी सातवीं में करते थे ना, वही है। और वहां तो मैं बोलता रहता था, फरीद सुनो, फरीद सुनो। एक बार सुनते रहना। चलो दाक्षायणी जवाब दो। अस्थिर चित्त वाले लोगों के लिए। तो बेटा ध्यान से सुनना फरीद, योग का उपदेश किन लोगों के लिए उपयोगी है? तो स्थिर चित्त। स्थिर चित्त का मतलब होता है मन एक जगह लगा हुआ है। तो योग का, मेडिटेशन का काम जो है वो एक जगह मन लगाना होता है, वो तो लगा हुआ है गोपियों का। तो योग का उपदेश किन लोगों के लिए? अस्थिर चित्त वालों के लिए, जिनका मन स्थिर नहीं है। अगर हम देखें ना,
तो जिन जिन को आजकल संसार में ना अपने देश में 10 लाख लोगों, ऐसा एक सर्वे हुआ था, और मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही है। आगे स्कोप भी है इसमें ना, कोई डॉक्टर अच्छा बन सकता है इसका ना। तो लोगों की मन जो है ना वो कंट्रोल नहीं हो रही, उसका उपाय पता जाता है, मेडिटेशन करो। कुछ स्कूलों में हर पीरियड के बाद 2 मिनट का मेडिटेशन होता है। सुबह सुबह भी हम जब प्रार्थना करते हैं तो वहां पे भी आंखें बंद करके, वो भी एक छोटा सा मेडिटेशन है। कई लोगों ने तो मेडिटेशन की बहुत बड़ी क्लासें चला रखी है, क्योंकि अपना चित्त जो है ना, अपना मन जो है वो स्थिर नहीं है, और अजीब अजीब से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है दिमागी रूप से। तो उसको स्थिर करने का उपाय है योग। और इस पाठ को पढ़ते हुए हमने जाना कि एक और उपाय भी है, वो है प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, माता पिता के प्रति प्रेम। जिसको अपने माता पिता के प्रति प्रेम है ना, वो अटकेगा नहीं, वो बढ़ेगा। ना केवल सिर्फ रिजल्ट अच्छा लाएगा, बाकी चीजें भी अच्छा करता जाएगा। तो योग से श्रेष्ठ प्रेम को बताया है, तो उसको प्रेम को श्रेष्ठ साबित करने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण आए धरती पर, और प्रभु जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण ही है। तो अब हम आगे चलते हैं। योग उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनका मन स्थिर नहीं है। तीसरा प्रश्न, मन, क्रम और वचन, कान कान जकर अर्थ द्वारा क्या अभिव्यक्ति हुई है, बताओ। जिसको पता है ना वो बोलकर बताओ, हर एक को जवाब देना। कृष्ण के प्रति प्रेम की, कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम की, गोपियों के प्रति, ईश्वर के प्रति, या उद्धव की। तो ये कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम। अब देखो वो बच्चा सुन नहीं रहा था, बाकी सब बच्चों को ध्यान से सुनना है बेटा। अब की बार मैं फरीद से पूछूंगा फिर से, तीन ही ले सौंपों में तीन ही किन लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है? आप बोलकर बताओ, फटाफट आगे चलेगा। चंचल मन वाले लोगों के लिए। चंचल मन वाले लोगों के लिए। एक ही बच्चे ने बताया, बाकी बच्चे भी सुन रहे हैं ना। ना तो चंचल पशुओं के लिए होता है, ना तो कृष्ण के लिए। तो तीन ही ले सौंपों में, तीन ही माने उन लोगों को सौंपो योग जिनका मन चंचल, जिनका मन चंचलता नहीं है। अब देखो इन्होंने एक एक ही देखे, और फिर ये तो अगले में आ गए। इसका मतलब आज भी सिर्फ एक ही पद हो पाया। किताब यहाँ पर है, आज एक और पद कर लें क्या? अरे ये तो पुस्तिका खोल ली मैंने। यस सर। यस सर, मैंने पुस्तिका खोला। ओहो, आदित्य की आवाज नहीं आ रही। आदित्य की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। आदित्य है? मैं तब से बोल ही रही हूँ। बोल रही हो? कृतिका? यस सर। कृतिका, क्षितिज, आदित्य है वो? यस सर। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, और हमारे हरिहार। अच्छा हमने तीसरा पढ़ लिया, दूसरा बच गया। ओहो, तो दूसरा अब हम पढ़ेंगे। तो आप सब तैयार हैं? यस सर। जैसे ही यस सर। एक ट्यूशन बैंक है, जैसे ही वो किताब में ले आऊंगा ना, भूल जाता हूँ रोज, तो उसमें एक एक हिस्से और भी 5-7 प्रश्न और भी बनेंगे। हर शाम को चाय नहीं पीनी चाहिए बिल्कुल भी। कहीं आप देखो सर पी रहे हैं तो मैं भी पीऊं, हम भी पिए, ये चाय नहीं है, थोड़ा सा काढ़ा है। दूसरी चीज, यहाँ ठंड ज्यादा है, तो माहौल के अनुसार हम लोगों को ना खान पान बदलना पड़ता है। जो चीज जहाँ के लिए सही है ना, वो वही करनी होती है। मतलब एकदम बर्फीला एरिया अगर है ना, तो वहां पे चाय की मात्रा लोग बढ़ा लेते हैं। यहाँ में आया, मैंने देखा लोग ना ऐसे बड़े बड़े वो गिलास पी रहे थे शुरुआत में चाय के, लास्ट ईयर सर्दियों में। मुझे बड़ा अजीब लगा। फिर साल भर रहते रहते मेरे समझ में आया कि हाँ, यहाँ पे ऐसी चीजें खानी पीनी पड़ेंगी। जहाँ रहे ना वहाँ का खान पान हमें अपनाना ही पड़ता है, नहीं तो फिर बीमारियां जकड़ लेंगी, या जल्दी जल्दी बीमार वो सर्दी जुकाम हो जाएगी। पर ये आप लोगों के लिए नहीं है। कहीं घर वालों से कहो कि देखो वो चाय पी रहे हैं, घर वाले भी बैठ के अगर सुन रहे होंगे तो सोचेंगे देखो सर तो चाय पी रहे हैं, बच्चों पे गलत प्रभाव जाएगा। चाय नहीं बेटा, हल्का सा काढ़ा सा है। और वो भी आज, क्योंकि मुझे थोड़ा देर तक क्लास लेनी थी ना, नहीं तो इस टाइम सोने की तैयारी हो जाती है। किसी से भी कोई भी बुरी आदत हमें नहीं लेनी, चाहे कोई भी हो, उससे सिर्फ हमें अच्छी आदत लेनी है। फिर से हम वही करेंगे, हम लिखेंगे काव्य सौंदर्य, आप लोग लिख चुके होंगे। मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, आप पूरा लिखेंगे। हम लिखेंगे इधर शिल्प और इधर लिखेंगे हम भाव। हर कविता में हम ऐसे ही करेंगे।
कितने बच्चे बाकी हैं? देखो मैं लेट तक भी जुड़ा ना तो भी कम ही बच्चे आए, इसका मतलब अपन कभी भी क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने सारे बच्चे जो पहली क्लास में आए थे वो यहाँ भी आए। और मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन हमने जब पढ़ाया ना, जिन बड़े टीचर्स को पढ़ाता था ना मैं उस समय, शायद आप लोगों ने ज्वाइन किया था 9th क्लास में, 10th वाले बच्चे आते थे, तो आप लोगों ने किया था ज्वाइन, लास्ट ईयर 9th में किया था ना राकेश? यस सर। यस सर। जी सर। हमारे वो पढ़ाए हुए टीचर वो सारे लोग, मैक्सिमम लोग उनमें से ना, तो भुवनेश्वर में केवी नंबर 5, पुरी, खुर्दा रोड, भवानीपटना, अरे यार एक और जगह मैं भूल रहा हूँ, 2-3 जगह और है। मतलब जब मैक्सिमम टीचर्स की ज्वाइनिंग भुवनेश्वर रीजन में आई और उनमें मैक्सिमम हिंदी टीचर हमारे ही गए, मतलब हमने जिन लोगों को पढ़ाया था ऑनलाइन। तो अब आपका रिजल्ट भी ऐसा है, और अगले साल मैं पढ़ा रहा हूँ किसी क्लास को, तो मैं बताऊं कि 10वीं क्लास को मैंने ऐसे ऐसे पढ़ाया और बच्चे बड़े मेहनती थे, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा और उनका रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा। ना केवल हिंदी का बल्कि सारा रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, अकेले हिंदी से क्या होता है, और ना केवल सिर्फ एकेडमिक्स का, बाकी चीजें भी अपनी और अच्छी होती चली जाए। मन की मन ही मांझ रही, इधर भाव लिखेंगे, इधर शिल्प लिखेंगे। शिल्प का ही दूसरा नाम है कला। मन की मन ही मांझ रही, तो मन का अर्थ तो मन ही है, मांझ माने में, अंदर, मन की बात मन में रही। कहिए जाए कौन पौधो, कि कही जाए माने कही जाए, कौन पे किसको, कौन पे का मतलब किसको, किस पे, कि ये ब्रज भाषा में होता है किस पे कहूं, किसको कहूं, तो पे का मतलब को भी मान सकते हो, किसको कहूं। उधो माने उद्धव, ना ही परत कही, ना ही माने नहीं, परत कही माने कहीं नहीं जा सकते, कि मन की बात मन में ही रह गई, किसको कहे कहीं नहीं जा रही। अवधि समय, अवधि आधार आस आवन की, कि एक आधार माने आधार था, कि एक निश्चित समय दे रखा था, एक निश्चित समय तक आस थी, उम्मीद थी, आवन की माने आने की, कि एक निश्चित समय दे रखा था जिस पर उम्मीद थी कि वो आएंगे, उसी आधार पर हम अब तक जिंदा थे, कि एक आधार था कि वो आएंगे, एक आधार था, उस आधार से आस थी कि वो आएंगे। इसके देखो 3-4 लाइन बन रही है अर्थ की। तन मन भी था, और जब हमें उम्मीद होती है ना कि चलो यार अब तो घंटा भर है, और ये मान लो भूख लगी हुई है, घंटे भर में मम्मी लौट आएंगी, पापा जी लौट आएंगे, घंटे भर में हम खाना खा लेंगे, और घंटे की बजाय 5 घंटे हो गए, भूख तड़पा देती है। कई बार स्कूल के बाहर खड़े हैं, पापा या मम्मी या कोई आने वाले हैं, लेकर जाएंगे स्कूटी से या गाड़ी से या पैदल आने वाले हैं जैसे भी, और वो आने में देर कर रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा, जब तक वो आने वाले हैं तब तक मन तसल्ली में रहता है। तन और मन, बिथा माने व्यथा, दुख तकलीफ सहन करता है, कि एक उम्मीद थी कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे, तब तक तन मन ने व्यथा सहन की, व्यथा माने पीड़ा दुख। अब इन जोग संदेश नहीं सुन, कि अब इन योग के संदेशों को सुन सुनकर, अब सुनी में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति पूरा नाम बोलो, जैसे दाक्षायणी ने बोला ना, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगर माइक ऑन करके भी ना बोल सको ना, तो अब तो आप एकांत में बैठ के पढ़ते होंगे मुझे पता है, और मम्मी पापा भी हो ना तो पढ़ने के लिए नहीं टोकते होंगे, बोलकर पढ़ा करो। भाषा बोलने का होता है, भाषा में ना उच्चारण सही हो जाएगा उससे। विरहिणी विरह सही, विरहिणी हुए गोपियां, की गोपियां कह रही कि हम विरहिणियों ने, विरह में, विरह होता है वियोग, उन्होंने विरह माने विरह को सहन किया है। दही माने अग्नि, ये दही माने वो वाला दही नहीं है, ये अग्नि है, दहन, कि विरहिणी गोपियों ने विरह की अग्नि में हम दहन होती रही, जलती रही, इन योग के संदेशों को सुन सुनकर। इसके 2 अर्थ निकलेंगे, अभी मैं भावार्थ में आऊंगा तब बताऊंगा। चाहते होते, चाहते थे जहां से, गुहारी, गुहार जहां लगा रहे थे, जहां प्रार्थना कर रहे थे, कि जहां से उम्मीद थी कि वहां से हमें सहारा मिलेगा। जितहि तय उततय धार बही, कि जहां से प्रेम की उम्मीद लगा रखी थी, उसी तरफ से ज्ञान की धारा बहने लगी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण से उम्मीद कुछ और थी, हो कुछ और रहा है। उम्मीद प्रेम की थी और मिल ज्ञान रहा है, जबकि हमें ज्ञान, योग का संदेश, योग का ज्ञान हमें नहीं चाहिए। सूरदास अब धीर धरहि क्यों,
सूरदास कहते हैं और गोपियां कहती हैं, मतलब जब जब कवि कहेंगे तो गोपियां ही कह रही है कि गोपियां कहती हैं कि अब धैर्य को धारण हम क्यों करें, कि अब धैर्य छूट गया है, टूट गया है, क्योंकि मर्यादा न लही। कि उन्होंने मर्यादा को तोड़ दिया है श्री कृष्ण ने, वो सीधा सीधा उन्हें उलाहना दे रहे हैं कि प्रेम की मर्यादा अब नहीं रही। अनन्या है, अनन्या। यस सर। आपको प्रत्याहार का कैसे पता चला बेटा? सर मैं थोड़ा रीजनल योगा में पार्टिसिपेट किया था मैंने, तो मैंने योगा के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता, लाइब्रेरी से एक बुक ले। बहुत बढ़िया बेटा। अब प्रत्याहार बताओ क्या होता है? सर प्रत्याहार में, सर उस बुक में लिखा था कि एक योगी जब प्रत्याहार का सब प्रैक्टिस कर रहा होता है तब उसको हर एक चीज अपने आप से दूर करना होता है। अगर वो किसी बाजार में भी जा रहा हो तो उसके आसपास जितनी भी चीजें हो रही है उसको ध्यान में नहीं रखना है और अपने आगे चलते जाना है, ऐसा कुछ होता है। आपको याद था एकदम कि किताब में ये लिख रखा है? यस सर। तो बच्चों के लिए सरल भाषा में बता दो कि प्रत्याहार है, जैसे आपने कहा कि मम्मी मम्मा, ये सब बच्चों के लिए कि मुझे यही पसंद है खाने में, मैं ये नहीं खाऊंगा, या मैं ये तो खा ही नहीं सकता है, तो मुझे पसंद ही नहीं। मम्मा आपको पता था कि मुझे पसंद नहीं है, फिर भी आपने दिवाली पे ये बना लिया, होली पे ये बना लिया, ये तो मैं खाता ही नहीं हूँ, मैं तो ये खाता नहीं हूँ, मैं तो मार्केट में उस शॉप पे नहीं जाऊंगा। ऐसा हम मैक्सिमम हम लोग करते हैं, हमें कुछ चीजें पसंद होती है, कुछ नापसंद होती है। प्रत्याहार में क्या है कि वही चीज खानी है या उसी चीज को वो खाते हैं जो उनको पसंद नहीं है। प्रति आहार, आहार के खिलाफ, जो पसंद है उसको ना खा के नापसंद चीज खाएं। और ये तो छोटी बात बताई है मैंने, प्रत्याहार तो बहुत बड़ा, जैसे उसने बताया ना अभी अनन्या, ये तो और भी बड़ा हो जाता है योग के अंतर्गत प्रत्याहार को। इच्छा के विपरीत भोजन करना, वो प्रत्याहार हो गया छोटे अर्थों में। अब धीर धरई में कौन सा अलंकार है, ये कौन बताएगा? ये बताएगा, किससे बात ली? दिव्य सोमेश। अनुप्रास अलंकार। अरे वाह, दिव्य सोमेश की वैसी की वैसी आवाज है, वाह बहुत बढ़िया। जैसे ही मैं पूछने के लिए आया, हमारे फरीद भाई साहब तो लेफ्ट हो गए। मैं सोच रहा था पूछूंगा फरीद से, कोई नहीं। मन मेरा खुश हो गया यार, हर बच्चे को पता है। घंटा भर हो गया ना, तो अगर भूख लगी हो ना तो पानी पास में लेके बैठना होता है, कुछ ना कुछ खा पी ले। सब डिनर करके आए हो ना? सर 8 बजे तो डिनर नहीं करते हम। तो कितने बजे करते हो? 9 के आसपास। सर 9:30, 9:30। 9:30 10। यार मम्मी पापा से बात करनी पड़ेगी मुझे। मैंने मेरी मम्मी को 6 बजे के लिए बोल रखा है, 6 साढ़े 6। ये थोड़ा लेट कर देती है। खाना हमेशा सोने से 2-3 घंटे पहले खा लेते हैं तो सारा पच जाता है। आप में से जो बायो लेंगे ना वो समझेंगे खाने के बारे में चीजें, देखना और भी करीब से। कोई नहीं, कहीं मम्मी पापा मुझ पे गुस्सा करें ना कि कल से टीचर की क्लास नहीं लेनी, ये हमारे खिलाफ हमारे बच्चों कह रहा है। मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार, जब मम्मी पापा बनाए ना तभी खाना है। सर वो मैंने अपनी मम्मी को बताया था, वही वाली बात, मैं डांट खा चुकी हूँ। क्या खा चुके आप डांट? हाँ, वो बोल रही है कि पढ़ाई करने के बाद मिलेगा सब कुछ खाना। अब मैं तो बच्चों को कुछ नहीं कह रहा, पेरेंट्स सारे सुन रहे होंगे, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ कभी कभी। तो आगे चलते हैं, लेकिन बेटा खाना थोड़ा जल्दी खाना चाहिए। अब आगे चलते हैं। तो जल्दी माने सोने से 2-3 घंटे पहले। अब हो सकता है कोई बच्चा 12 बजे सोता हो तो उसके लिए 9 बजे ठीक है। अब अपन आते हैं वापस इसमें। मन की मन ही मांझ रही, कि मन की मन में ही रह गई,
अलंकार अपन कर चुके हैं, भाषा वही ब्रज भाषा है और पद वही पद है, छंद वही पद है और श्रृंगार रस है, बस। तो वो चीजें आप चाहो तो दोबारा लिख सकते हो, वो रिपीट होते रहेंगे। मन की बातें मन ही में रह गई और मन में क्या बात थी कि श्री कृष्ण लौटेंगे और जैसे बचपन में वो वहाँ रासलीला वगैरह किया करते थे, इसी तरह सारी चीजें वापस से होंगी। गोपियों के मन में ये बहुत सारी बातें थी, फिर क्योंकि श्री कृष्ण को बहुत चाहते थे, तो लौटेंगे तो उनसे बात करेंगे, जानेंगे, अपने मन की कहेंगे, उनके मन की सुनेंगे, ये सारी चीजें थी। कहीं जाए कौन पे उद्धव नाही पर, कि उद्धव, ये जो मन की बातें होती है ना, प्रेम की बातें होती है, सामने वाले को ही कही जा सकती है, सिर्फ श्री कृष्ण को ही कही जा सकती थी और किसी को नहीं। तो अब वो किसी को कही नहीं जा सकती, उद्धव तुम्हें भी नहीं बताई जा सकती, आपको भी नहीं बता सकते। तो वो सारी बातें मन ही में रह गई। अवधि आधार आस आवन की, देखो अनुप्रास अलंकार का कितना बढ़िया उदाहरण है ना, आ तो अवधि आधार आस आवन की, एक आधार था, आने की उम्मीद थी, आस थी, उसी के आधार पर हमने इतना समय काट दिया, अवधि काट दी, तन मन बिता, और उस अवधि में हमारे तन और मन ने विरह की व्यथा को सहन किया, पीड़ा को सहन किया, दुख तकलीफ को सहन किया कि आएंगे। अब इन योग संदेश ने सुन अब इन योग के संदेशों को सुन सुनकर विरहिणी विरह दई, ये हम विरहिणी गोपियों की विरह की अग्नि बहुत ज्यादा भड़क चुकी है और बहुत विरह की अग्नि जल रही है, मतलब विरह में हम बहुत सारे ज्यादा पीड़ित हैं। एक तो पहले से ही वो नहीं आए, ऊपर से तुम योग का संदेश सुना रहे हो, तो विरहिणियों की विरह की जो पीड़ा थी वो और अधिक बढ़ गई। चाहती होती गुहार जितहित, कि जहां से हम गुहार लगा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और वहां से हमें उम्मीद थी, हम चाहते थे कि वहां से हमें प्रेम का प्रतिसाद मिले, प्रतिसाद किसे कहेंगे, प्रेम मिले, उत्तय धार बही, उधर से ही ज्ञान की धारा बहने लगी। सोचा था प्रेम मिलेगा, मिला ज्ञान। सूरदास अब धीर धरे क्यों, सूरदास गोपियां कहते हैं कि अब हम धैर्य को धारण क्यों करें, हमारा धैर्य छूट गया है, टूट गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का मान नहीं रखा। सवाल बनता है, सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन है, सीसीटी की फुल फॉर्म क्या है? क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे, लिख लो, आलोचनात्मक, मतलब रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन। सूरदास अब धीर धरे क्यों, सूरदास मर्यादा ने लही। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा सीसीटी बेस्ड कौन सा, कि वो किस मर्यादा की बात कर रही है गोपियां, प्रेम की से क्या मर्यादा, कहीं पर भी जिक्र नहीं आया इसमें। तो मर्यादा ये है कि दोनों बराबर के होते हैं प्रेम में, श्री कृष्ण और गोपियां दोनों बराबर के हैं। वादा किया था कि लौटूंगा, श्री कृष्ण ने जाते समय 14 ईयर्स ओल्ड थे वो, नहीं लौटे, उन्होंने प्रेम की मर्यादा का मान नहीं रखा, कोई बात नहीं, गोपियां फिर भी माफ कर रही हैं, नहीं लौटे कोई बात नहीं। मर्यादा कहाँ टूटी, कि तुमने प्रेम का संदेश ना भेजकर हमें ज्ञान का संदेश भेज दिया, खुद ना आकर किसी और को भेज दिया, ये सारी मर्यादाएं तोड़ दी, उसे वो प्रेम की मर्यादा कह रहे हैं। ये दोनों पर लागू होती है और इस तरह से अपना ये भी हो जाता है। तो अब आप खाना खाएंगे, नहीं तो मेरी इच्छा थी इसको पूरा करने की, लेकिन अब आप खाना खाइए, ठीक है? आज की कक्षा में इतना ही। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, रोज आके। है कोई डाउट? नहीं है? ठीक है बेटा, फिर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।